नमस्कार, वेलकम टू जस्ट डिलीशियस। हेलो दोस्तों, होली का टाइम हो और घर पे गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजिया होली की खास मिठाई है, इसे अनेकों तरीके से बनाया जाता है। तो इस होली पे आप ये सूजी मावा गुजिया की रेसिपी ट्राई करके देखना। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं गुजिया बनाने में, जैसे कि गुजिया का टूटना, गुजिया का खास्ता ना बनना, आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी ये वीडियो से। इसे एक बार ट्राई करके देखना, होली पे आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आटा लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ काफी सारे गुजिया बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आधा किलो मैदा लिया है। आधे किलो मैदा में आपको 125 ग्राम 1/4 टाइम्स, इसलिए मैंने बोला 125 ग्राम या आधा कप देसी घी आपने डालना है। ध्यान रहे घी जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा लिक्विड ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग गुजिया बनाते वक्त गलत कर देते हैं कि वो घी को अच्छे से मैदे में नहीं मिलाते हैं। इसको ऐसे मिलाना है। और दूसरी बात जो आटे में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसमें पानी बहुत ही कम पड़ती है। बहुत मतलब बहुत ही कम पड़ता है। पानी मिलाने की भी टेक्निक है, धीरे धीरे करके पानी मिलाना है। पहले आप 1/4 कप इसमें डालना, उसको धीरे धीरे करके मिलाना, ताकि ऐसा ना हो कि आटा नरम लग जाए। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए इसका। फिर मैंने बाकी 1/4 कप पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है और उसे भी अच्छे से मिलाया है। इसमें टोटल जो पानी लगेगा 3/4 कप पानी लगेगा। अब क्वांटिटी थोड़ा वेरी कर सकती है, ये मैदे पे डिपेंड करेगा, लेकिन 3/4 से 1 कप के बीच, इससे ज़्यादा पानी आप बिल्कुल यूज़ ना कीजिए, ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इतना भर पानी डालना है और आटे को मल मल के लगा लेना है। थोड़ा मेहनत करनी है, आटे को अच्छे से मल मल के लगा लेनी है। अब आप देख सकते हो आटा अच्छे से लग चुका है और आटा बिल्कुल भी इवन नहीं है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आटा अच्छे से लगा है। लेकिन अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और रेस्ट करने के बाद आप खुद ही देखना आटे में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो इसको मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। और स्टफिंग बनाना तो बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ सूजी मावा गुजिया बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं कढ़ाई पे। पहले तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाली हूँ और सबसे पहले घी पर ऐड कर देंगे बादाम, काजू और पिस्ता। सबको हमने साबुत डाल दिए हैं। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने इन्हें काट कर नहीं डाला है क्योंकि इनका जो चूरा होता है ना, वो सारे घी को खराब कर देता है। तो आप एक बार ऐसे ही करना, बादाम, पिस्ता और काजू को साबुत ही फ्राई करना। इनको आप थोड़ी देर के लिए फ्राई करना और थोड़ी देर के बाद जब इनमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फटाफट से इनको निकाल लेना, क्योंकि इनकी कुकिंग थोड़ा फास्ट होती है, नहीं तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसी घी पर हमें यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट भूनना है, 1/2 कप, यानी कि सूखा हुआ घिसा हुआ नारियल भूनना है। और लगभग लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। बेसिकली इनका जब तक कलर ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। और अब इसी कढ़ाई पे नारियल के बाद मैंने यहाँ आधा कप सूजी डाल दिए हैं और सूजी को भी मैंने ब्राउन होने तक भून लिया। ध्यान रहे सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में। अगर आप लो फ्लेम पर भूनोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही, पर इसे लो फ्लेम पर ही भूनिए, तब ये अच्छा भुनेगा। आप देख सकते हो सूजी कितनी बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गई। बस ये सब चीज़ें तो हो गई। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें चाकू से चॉप कर लेंगे, एकदम रफली चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, एकदम रफली चाकू से चॉप कर लेना है। रफली मैं चॉप कर रही हूँ तो देखिए एकदम बढ़िया से चॉप हो गए हैं। एकदम बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स तैयार है गुजिया में जाने के लिए। अच्छा, अब गुजिया के स्टफिंग का लास्ट स्टेप रहा है। मैंने यहाँ कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है और लो फ्लेम पर ही मैं यहाँ पर तोड़कर लगभग आधा किलो मावा डालने वाली हूँ। आधा किलो हमने यहाँ खोया डाला है और खोया जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, हल्के हल्के से भुनावट खोए में आ जाए, तब ऐड कर देंगे हम खोए में किशमिश। किशमिश के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची का पाउडर डाला है और सबको मिलाकर अब गैस को कर देंगे बंद। और अब बाकी चीज़ें भी डाल देना ये गरम गरम खोए में, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स
पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिला लेते हैं गरम गरम खोए के साथ और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फैला देते हैं चारों तरफ। फिर हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट फ्राई करके रखे हैं उसे ऐड कर देने हैं गरम गरम खोए में और उसे भी अच्छे से मिला देने हैं। फिर यहाँ आप लगभग 1 कप भूरा या 1 कप चीनी डाल देना और उसे भी अच्छे से मिला देने हैं गरम गरम खोए के साथ। भी खोया गरम है तो अगर चीनी खड़ी खड़ी होगी तो वो अच्छे से पिघल जाएगी और चीनी इस तरह से सारे तरफ फैल जाएगी। लास्ट चीज़ आपको डालनी है सूजी, भुनी हुई सूजी आपको यहाँ पर डालनी है और उसको भी खोए के साथ और सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेना। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे आटे का क्या हाल है। आटा आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी नरम हो गया है। कहाँ इतना सख्त आटा था और कहाँ इतना नरम आटा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम मसल कर स्मूथ आउट कर लेते हैं। इसके आपको सिलेंडर बनाने हैं। हाँ, सिलेंडर बनाने हैं। थोड़ा सा एक पोर्शन इसका तोड़ लेना, बाकी आटे को फिर से ढक कर रख लेना ताकि ये ड्राई ना हो जाए। मैं तो इसकी लंबा करके एक सिलेंडर बना लेती हूँ 2 हाथों की मदद से। फिर एक छुरी की मदद से इक्वल पोर्शन में काट लेते हैं छोटे छोटे लोई बनाने के लिए। अब एक एक छोटे पोर्शन को हथेलियों के बीच में ऐसे मसल के इसे स्मूथ आउट कर लेना और आपकी जो एक एक गुजिया का पेड़ा है उसे ऐसे बना लेना ताकि आपको बाद में बेलने में भी आसानी हो और गुजिया बनाने में भी आसानी हो। ऐसे करके मैंने सारे पेड़े रख लिए हैं बना के। अब आपको यहाँ पे इसे बेलने की भी प्रोसेस बता देती हूँ। आपको इसे बेलते वक्त सूखा आटा या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बस बेलन से एक बार बेलना और फिर उसे उठा के थोड़ा सा घुमा देना। फिर बेलन से इसे एक बार बेलना, फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना, फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना। ऐसे करके सरफेस से ना ही आपका आटा चिपकेगा और एकदम इवन सा बन के आएगा। मतलब एकदम इवनली ये बेल के तैयार होगा। ऐसे करके एक एक करके मैं सारे पेड़े बेल लेती हूँ ताकि बाद में गुजिया बहुत आसानी से जल्दी बना पाऊँ। और अब गुजिया बनाना तो बहुत आसान है। मैंने यहाँ एक गुजिया मेकर लिया है, यानी कि गुजिया मोल्ड, और इसमें थोड़ा सा हम उंगलियों की मदद से घी फैला लिए हैं और एक जो हमने रोटी बेली थी उसे आपको इस मोल्ड पे रखना है और जो कोने हैं कोनों में पानी लगा देना अच्छे से। बस अब आपको इसमें स्टफिंग डालने हैं, पर ध्यान रहे स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि मैदे में हमने मोयाम मिलाया, तो गुजिया के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मोयाम के मिलाने से मैदा थोड़ा फूलता है और बस इससे गुजिया के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोल्ड को पहले क्लोज करना और जितना भी एक्सेस है उसे निकाल देना और आपको फिर एकदम परफेक्ट गुजिया मिल जाएगी। तो है ना बहुत आसान। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारी गुजिया बना लिए हैं। कोनों में पानी लगाना है और ऐसे ही स्टफिंग भर के मोल्ड को क्लोज कर देने हैं और जितना एक्सेस हो आपने उसे निकाल लेना है और ऐसे ही एक एक करके आपने सारे गुजिया बना लेना है। अब आते हैं फ्राइंग के प्रोसेस में कुछ बातों का आपको ध्यान रखने हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार में 2-3 गुजिया ही डालते हैं जिससे गुजिया ठीक से सेट नहीं होते हैं तेल में और गुजिया में छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, ऐसे निशान आ जाते हैं। बस ये तो सेट पूरी ख़राब हो गई। तो ध्यान रहे तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और तेल में भर के गुजिया डालना है ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और गुजिया को हम लो फ्लेम में आराम से पका लें। गरम तेल में गुजिया को डालना है और गुजिया को भर के डालना है और लो फ्लेम में आराम से गुजिया को पकाना है, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए गुजिया को बनाने में। आराम से आपको इनको लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। बस विदिन 7 to 10 मिनट्स गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। और हाँ, अगर बीच में एक गुजिया आपको लगे कि ये फट रही है, कोई भी एक, तो आप इसको पहले ही निकाल लें, नहीं तो आपका तेल खराब कर देगी वो पूरा और एकदम गुजिया भी आपकी खराब कर देगी कि उसके अंदर की स्टफिंग है वो बाहर निकल कर सारे गुजिया में चिपक जाएगी। आपको फ्राई करना है ये गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसा नहीं दिखने लगे। और बस आपकी गुजिया बनकर एकदम तैयार। थोड़ी देर इसे निकाल कर ठंडा कर लेना। एकदम गरम मत खाना, जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो और खस्ता हो जाएगी और आपको कुछ ऐसी गुजिया लगेगी।
और है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। इस बार होली के टाइम में तो ये खास्ता गुजिया आपको बनाने ही बनाने हैं। आप मिस बिल्कुल मत करना, इस बार होली में ज़रूर बनाना। आपको अगर ये रेसिपी गुजिया वाली अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना था। विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली।